किस लिए याद करूं भाइयों को। अपने घरों से निकाली हुई माओ का माह रमजान कैसा गुजर रहा है। मेरी बेटी लंदन जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। बच्चों की याद आती है। बच्चा मेरा एक कनाडा में है। 2 महीने भाई के घर पे रही थी, घर से हाथ पकड़ के निकाल दिया। सब दुखी हैं यहाँ पे, अकेले में रो भी लेते हैं। ये वो मकाम है, वो जगह है जहाँ पर जो अपनी वजूहात से बच्चे जो है अपनी वजूहात से किसी न किसी बिना पर अपने माओं को बहनों को घर से बाहर कर देते। मगर आज जो है बिनते फातिमा जो फाउंडेशन है इनकी कफ़ालत कर रहा है कितनी माओं को किस तरह रहने के लिए अपने मकाम पर अपने घरों पर दिया हुआ है। ये वो मकाम है, यहाँ पर हम चलेंगे अंदर, आपको दिखाएंगे रमज़ान में इन माओं का किस तरह कफ़ालत की जाती है, किस तरह इन रमज़ान में इनको रहने के लिए जगह दिया जाता है। क्या वजूहात पेश आई है बिनते फातिमा फाउंडेशन आने का? मेरी बेटी लंदन जा रहे हैं, उसका शौहर लंदन में है। तो मेरी बहनें, मेरी बहन की दामाद और बहन की बेटी ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। बहाने कर रहे सब मिल के, मेरी बहनें, मेरी बेटी, सब बहाने कर रहे, मुझे इधर छोड़ दिया। पता नहीं चला क्या वजूहात है, क्यों छोड़ कर गए आपको? कि मैं लंदन जा रही हूँ, आपको कौन संभालेंगी? क्यों, मेरा एक बेटा भी है, मेरा एक बेटा है, हारिस नाम है उसका। वो अपने बाप के पास, बाप ने शादी किया। बच्चे नहीं पूछते आप? बेटे को बताया भी नहीं, मेरे बेटे से छुपाया इन लोगों ने, मेरी बहनों ने, मेरी बेटी ने छुपाया, मेरे बेटे से छुपाया। बेटे को नहीं है पता कि उसकी माँ किधर है। बच्चा छोटा था वो बच्चा? नहीं, 24 साल का है, जवान है माशाल्लाह, हारिस नाम है। और क्या बताऊँ, हर चीज़ है यहाँ पे, हर चीज़ है। भाई बहन थी हैं? फरजाना माँ ने मुझे पनाह दिया, मुझे संभाल रहे, मुझे उम्रे पर भी ले गए। माशाल्लाह, क्या बात है। और सत्य मुझे इतना खिदमत किया, बहुत खिदमत किया। मेरा उन लोगों ने बहुत ख्वारी उठाया मुझे, मेरा बहुत ख्वार। मैं उर्दू सही नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं फ़ारसी ज़बान हूँ, कोटे से हूँ। कोटे से लोगों ने मुझे सब ने मिलकर मुझे लेकर आया। भाई बहन की याद आती है आपको? भाइयों को क्या बोलूँ, भाइयों को क्यों याद करूँ, किस लिए याद करूँ भाइयों को। भैया लोग जो याद नहीं कर रहे, 2 भाई है मेरे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे। 4 बच्चे। बेटे कितने? 2 बेटे 2 बेटियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कराची से रहने वाली? जी, कराची से। क्या वजह पेश आई आज बिनते फाउंडेशन में मौजूद है? बस कुछ हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे घर में। 13 साल शादी रही पहली, शायद सेपरेशन ले ली थी, तो उसके बाद से बहन भाइयों में रह रही थी। बस एक हद तक रहती रही, लेकिन अब बस हो गई थी मेरी भी। भाइयों के घरों में शादियां भी मैंने की हैं, अम्मी थी जब, और उन लोगों ने बस मेरी कदर नहीं की। बच्चे की याद आती है? बच्चों की याद आती है। और भाभियों को दरअसल ये था कि वो लड़ाइयाँ हम भाभी और भाइयों में होती थी, वो थोपती मुझ पर थी सब। इनकी वजह से हो रही हैं। सही। मैंने कहा इससे पहले कि भाई उनको फारिग कर दें, खुदा न खास्ता, तो मैं यहाँ पर, मैंने कहा मुझे किसी शेल्टर हाउस में करवाते हैं आप। तो बच्चे कहाँ हैं आपके? पूछने आते हैं, कॉल करते हैं? बच्चा मेरा एक कनाडा में है। कनाडा में? हाँ। तो वो पूछते नहीं आपको? नहीं, फ़ोन आता है तो बात हो जाती है उससे। अभी 3-4 महीने तो हुए यहाँ पे आए हुए, उसको भी वहाँ गए हुए 2 साल हुए अभी। तो वो आपको यहाँ से लेकर नहीं जाता? मतलब कि आसान थोड़ी है, कोई कनाडा हर कोई ना चला जाए। कनाडा जाने का हो तो फिर सब कराची खाली हो जाए पाकिस्तान। ठीक है। बड़ा बेटा जो है मेरा के इलेक्ट्रिक में है, और 2 बेटियाँ, 4 बच्चे शादीशुदा हैं। 4 बच्चे, माशाल्लाह। हाँ। माशाल्लाह। मुझे बताइएगा, जब बचपन में अपने बच्चों के साथ अफ्तारी करती होंगी, सहरी करती होंगी, क्या वक्त होता था, फीलिंग्स क्या थी? अभी जो यहाँ पर बिनते फातिमा फाउंडेशन में कर रही है, ये सब कुछ बनाती थी, सब रखती थी उनके आगे, बच्चों के आगे। बहुत टफ लाइफ गुजारी, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा उन बच्चों के लिए मैंने। लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया 8 साल तक बच्चों से। मेन्यू में क्या क्या चीज़ होती है? ऐसा तो नहीं कि हमें देखकर कोई स्पेशल आज बनाया गया है? नहीं, अम्मी हमेशा रोज़ अलग अलग वैरायटी डिश बनाती है।
जैसे हमको पता भी नहीं होता कि आज क्या बनने वाला है, क्या हुआ। अम्मी अलग अलग अपनी तरफ से ऐसी ऐसी डिशें बनाती कि हमारे हैरान रह जाते हैं हम लोग। बिनते फाउंडेशन पे कितने सालों से आप रह रही हैं? मैं ये 5वां साल शुरू हुई। तो घर वाले नहीं पूछे अब तक? नहीं। लेने नहीं आए? क्या लेने कहते हैं? घर वालों ने, भाई ने ना खुद ही ने मेरे को फालिज का अटैक होता ना एक हाथ पैर का, तो मैं 2 महीने इनके घर पे रही थी। तो फिर उन्होंने खुद ही घर से हाथ पकड़ के निकाल दिया, बोला कि अब तू मेरे घर में जगह नहीं है, अब तू अपने घर पे जा। मैं फालिज वाली थी, मैं कैसे बैठ सकती? कितने बहन भाई थे तो आपके? माशाल्लाह 3 भाई और 1 बहन हयात है। ठीक है। बाकी तो सारी ये इंतकाल- तीनों भाइयों में से कोई भी अब तक नहीं पूछा? नहीं, किसी ने नहीं पूछी। बहन भी नहीं पूछी? नहीं पूछी। तो वो घर की याद भी आती होंगी आपको? वो आती है जाहिर, वो तो पल पल याद आते हैं, पर उन लोगों को मेरी याद ही नहीं है, जैसे उन लोग के जैसे मर गई हूँ, ऐसे हो गए ये लोग। क्या वजूहात पेश आई थी बिनते फातिमा फाउंडेशन में आना पड़ा है? कितने बच्चे हैं? वो मेरा बेटा एक ही है, उसको वजूहात उसको ही पेश आई थी, क्योंकि वो जो उसके बच्चों की माँ है ना, वो उसको माँ समझता है। तो जो अपनी माँ है उसको माँ नहीं समझता। तो जब माँ नहीं समझता तो वो चला गया माँ को छोड़ के। तो माँ भी आ गई। जब वो चला गया तो माँ भी आ गई। 4 मंथ आपके हो गए बिनते फातिमा फाउंडेशन में, अब तक जी। बच्चे पूछे नहीं है? जी लेने भी नहीं आए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आए। कॉल भी नहीं किया उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। जब बचपन पे आप पूरी फैमिली के साथ रोज़ा खोलती होंगी, सैर अफ्तार करती होंगी, तो ये मतलब कि इस फाउंडेशन में आने के बाद याद तो आते होंगे घर वाले? ज़ाहिर है, जहाँ आपने पूरी लाइफ गुजारती हो, आपके बाल काले से सफ़ेद हो गए हो बेटा, तो वो याद नहीं आएंगे? वो तो इतनी शिद्दत से याद आते हैं। लेकिन दुख सबके अपने अपने, सब दुखी हैं यहाँ पे, अकेले में रो भी लेते हैं। और अब तो ये है कि वो कहते हैं कि ख़ता तो जब है कि हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई ख़ता तो नहीं। कितने बच्चे हैं आपके और क्या वजूहात पेश आई थी आज जो यहाँ पर मौजूद है? बच्चे अल्लाह ने बच्चे दिए थे, बच्चे ना उनको मैंने बच्चे समझा था अपने, मेरे शौहर के बच्चे थे, उनको मैंने अपने बच्चे समझा था। उन्होंने ही मुझे धोखा दे दिया, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। घर वालों की याद आती है? आती है, याद आते हैं, क्या कर सकते हैं। जो धोखा दे दिया तो अब वो उन्होंने मुझे धोखा दिया ना, मैंने तो उनको धोखा नहीं दिया ना। अब अल्लाह पे छोड़ दिया, सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। क्या पैगाम देना चाहेंगी लास्ट में? मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि माँओं की कदर करो। लेकिन बीवी मिल जाएगी और कोई चीज़ मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी। माँ नहीं माँ मिलेगी। पे तो जन्नत भी है। माँ के पैर नीचे जन्नत है। अगर उसकी कदर करोगे तो आखिरत में तुम्हारी हर चीज़ अच्छी क्या होगी। माशाल्लाह। यही मैं करूँगी कि औलाद जितना वो करे ना, इतनी कदर इतनी अच्छा है। ऐसे माँओं को यूँ बेरद करके ना फेंके। खाने में क्या होता है, सैर अफ्तार में क्या क्या चीज़ होता है, हम जानते हैं असद भाई से, क्या क्या चीज़ होता है? भाई कोशिश होती है कि फ़रज़ाना माँ ख़ुद इनकी सैरियाँ अफ्तारियाँ बना रही होती हैं। उसका रीज़न ये है कि जो माएँ ये तकरीबन 70-80 साल की उम्र के प्लस हैं और ये रोज़ा रखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए, वरना ये पकौड़े समोसे तो बाहर से भी आ सकते हैं, अगर वही घर के ऑयल में हाइजीन उससे मसालों से बनाए जाएँ तो कभी तबीयत ख़राब नहीं अच्छा, हमने ये होती। भी सुना है कि फरजाना माँ जो है अपनी हाथों से बनाकर इन माओं का कफालत कर रही होती है। ये देख सकते हैं कि मैं किसी रेस्टोरेंट पर मौजूद नहीं हूँ कि इतना लग्जरी खाना खिलाया जाता है, उसी बिनते फाउंडेशन में खिलाया जाता है। फरजाना माँ कैसी हैं आप, खैरियत से? क्या बना रही हैं आज? मैं चिकन और आलू के बोल है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब कि बिल्कुल सादे सिंपल से। कितना मेहनत लगता है और किस तरह बनाती हैं आप? मेहनत तो लगती है लेकिन मज़ा बहुत आता है। क्या बात है। कितने सालों से खिदमत कर रही हैं आप? ये 2007 से है। अपने हाथों से बनाती हैं सारी चीज़? हर चीज़ क्या बात अपने है। हाथों से बनाती हूँ। कितनी माओं को आप अपने घर में रहने के लिए इनको अभी मदद कर तक रही तो हैं? 68 तक माई हो गई है। स्टाफ मिला के जो रोज़ा होता है ना, वो 100 तक लोगों का होता है माशाल्लाह। क्या बात है। डेली बुनियादों पर क्या क्या चीज़ बनाती हैं? अलग अलग और 5 चीज़ें बनानी मेन्यू पड़ती चेंज हैं होती है हर दिन? रोज़ाना, सैर क्या और बात। अफ्तारी का दोनों का। मुझे बताइएगा रमज़ान में क्या क्या एक्टिविटी होती है बिनते फाउंडेशन की? भाई सबसे पहले तो जो है, जो बड़े दुख अफसोस की बात ये है कि रमज़ान मुबारक में रिश्तों में और माओं को सबसे ज़्यादा जो निकालने का होता है वो रमज़ान मुबारक में निकाला जाता ठीक है। है। इतना दुख अफसोस होता है कि आज भी एक माँ जी आई हैं जिनके 8 बच्चे हैं, ओहो। और आप हैरान होंगे कि रमज़ान मुबारक में तो इंसान करीब आता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, और यहाँ पर ऐसा रश है कि हमारे पास जगह कम हो गई है। और ये मामला इसलिए नहीं कि ये थोड़ा अच्छा सेटअप है, अच्छा खाना पीना है, नहीं, इसके पीछे बड़ी जो है तबाही है, जिसके बाद माएँ यहाँ तक पहुँचती हैं, फिर उसको आगे जो है फरजाना माँ और हम उनको
बेचारे किस तरह से रो रो के यहाँ पर आते हैं, उनको किस तरह वेलकम करते हैं, ताकि ये मनोसलवा उनका हक बनता है कि जो बेचारे घर से, अपनों से, अपने रिश्तेदारों से जो है वो ठुकराए यहाँ तक पहुँचते हैं। बताइए असद भाई कि आज क्या क्या है मेन्यू में, क्या क्या चीज़ रखी हुई है, आप दिखाइएगा। आज माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स बन रहे हैं। देखिए ये है तो सिंपल फ्रूट्स, जिसमें आप उसको जो है फ्रूट चाट बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देंगे तो वो अच्छी चीज़ लगेगी। है वही मेन्यू, साथ में जो है ये जूस है, इस पे देखिए कलरफुल स्ट्रॉ लगा दिए हैं, साथ में इसके ऊपर जो है वो लेमन रख दिया है तो ये अच्छा लगेगा। ये इसमें कस्टर्ड है, इसमें जो है 3 किस्म की ऊपर जेरी डाली हुई है। असद भाई की वाइफ है, वो भी यानी खिदमत में अपना काम कर रही है। असद भाई मैं चाहूँगा कि आपकी वाइफ से ही बात करूं और जानूं कि ये जज्बा जुनून कैसे आ रहा है। मुझे बताइएगा कब से ये काम करती है, कितना मेहनत लगता है? ये हम सुबह 2 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी के टाइम पे फारिग होते हैं और ये पूरा हो जाता है। बिल्कुल। क्या ये सोच कैसे आया था कि माँ तो काम कर रही है, मुझे भी करना चाहिए सब मिलकर? जो अम्मी करती हैं वो हम करेंगे, लेकिन बहुत बहुत सुकून है इसमें। इसको ना तरबियत भी कहते हैं। जी माशाल्लाह, क्या बात। इसको तरबियत कहते हैं कि अगर मैं कर रही हूँ ना तो मेरी बहू ना खुद ब खुद ही आ जाती है। वो खुद ब खुद ही पता नहीं अंदर प्यार है, मैं डर नहीं कहूँगी कि डर के ये प्यार है, इसको प्यार कहते हैं। मेरी पोतियाँ हैं वो भी मेरे ही प्यार में वो आती हैं। और बस यही है कि इस्लामाबाद वाली मेरी बहू है, वो जब उसकी शादी हुई तो मुझे वो कहती थी कि काश मैं आप जैसी बन जाऊँ। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे पास 60 से 1 महीने के अंदर 7 माएँ आई, जो कि हम लोगों ने 8-8 बच्चों की माएँ रखी और बस बेहिसाब दरवाजे पे आ जाती हैं, जो कि हमारे पास जगह नहीं है। ये रिस्पेक्ट वाली माएँ हैं जो कि ज़मीन पे नहीं सो सकती बुढ़ापे में। तो बस पैगाम मैं यही देना चाहूँगी आने वाली नस्लों को कि अपने बच्चों को खुद अपनी दादी नानी के पास बैठो, अपनी दादी दादे के पास बैठो, उनको टाइम दो, उनके साथ प्यार करो। वो जो कहते हैं वो करो, वो गलत नहीं कहते। उन्होंने एक उम्र गुजारी होती है और जितना प्यार करोगे उतना फल पाओगे।